पिथौरागढ़ स्थित एक सेंटर में अनुभवी और जिम्मेदार रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर सीधे कॉल या व्हाट्सएप करें। जरूरी सूचना। पिथौरागढ़ जनपद की समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि धौलीगंगा पावर स्टेशन तपोवन में जलाशय में सिल्ट की अत्यधिक मात्रा जमा हो जाने के कारण 5 अगस्त सुबह 6 बजे से 6 अगस्त दोपहर 3 बजे तक बांध के गेट खोलकर सिल्ट फ्लशिंग की जाएगी। इस दौरान नदी में जल प्रवाह अचानक तेज हो सकता है। प्रशासन ने धौलीगंगा और काली नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे नदी से दूर रहें और मवेशियों को भी किनारे पर न ले जाएं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग व पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जनपद में 5 अगस्त को कक्षा 1 से 12 तक सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन, सड़क अवरोध, जल भराव और तेज बहाव की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अवकाश की घोषणा की। यह अवकाश केवल 1 दिन के लिए रहेगा। संबंधित शिक्षण संस्थानों और विभागों को आपदा प्रबंधन हेतु सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों में आवश्यकतानुसार मौजूद रहने को कहा है। आपात स्थिति में संपर्क हेतु कंट्रोल रूम नंबर 0596422636 और 8449305857 जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़ में सोर नृत्य महोत्सव का अंतिम ऑडिशन संपन्न हो गया है। टीम गौरव द्वारा आयोजित फाइनल ऑडिशन में 50 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मुख्य अतिथि व्यापार संघ अध्यक्ष तपन सिंह रावत ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, ऐसे कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को निखारने में सहायक साबित हो रहे हैं। प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। पिथौरागढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल ने कहा, अब बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के मरीज को रेफर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिले से बाहर भेजे गए मरीजों की संख्या ज़्यादा दिखाई गई है, जिसमें हमारे चिकित्सालयों से मुख्यालय रेफर की संख्या भी जोड़ दी गई है, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। इसमें कुछ मरीज स्वेच्छा से आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए उस अस्पताल के लिए भर्ती होने के बाद रेफर बनवा कर जाते हैं, जो कि रेफर की संख्या ज़्यादा होने का मुख्य कारण है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में भारी बारिश से बंद पड़ी सड़क के चलते दारमा और व्यास वैली के तमाम लोग फंसे हुए हैं। धारचूला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया, फंसे हुए लोगों के आवास के लिए पांगला थाने में व्यवस्था की गई है। लोगों को भोजन आदि भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया, सोबला के बाजार में पानी भर गया है। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की पहल पर सोमवार से जन सुनवाई दिवस शुरू हो गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ 40 से अधिक लोगों की शिकायतें सुनी। एक महिला द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति ने उससे जमीन खरीद के नाम पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ ही देर में संबंधित व्यक्ति ने 12 लाख का चेक महिला को सौंप दिया। जिलाधिकारी ने समाचार पत्रों में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए इस पर अधिकारियों से जवाब भी मांगा
और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, एसडीएम सदर मंजीत सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी आदि मौजूद रहे। मेरी पत्नी की 20 जून को यहाँ मृत्यु हुई। हम लोग दोनों जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। मेरी पत्नी की पेंशन मिलती थी। मैं पेंशन ऑफिस में गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो है आपको पारिवारिक पेंशन तभी मिलेगी जब आप मृत्यु प्रमाण पत्र तथा उत्तरजीवी प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। तो मैं मृत्यु प्रमाण पत्र मुझे नगर पालिका से प्राप्त हो गया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन उत्तरजीवी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और उत्तरजीवी प्रमाण पत्र जब मुझे ऑनलाइन किया तो मुझे ये आदेश हुआ कि आपको उत्तरजीवी प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि केवल पुत्र को ही मिल सकता है, पति को नहीं मिल सकता। अब मेरी समस्या ये है कि अगर पुत्र को ही उत्तरजीवी प्रमाण पत्र मिलता है तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कोषागार का कहना है, पेंशन ऑफिस का कहना है कि पेंशन तभी प्राप्त होगी आपको जबकि आपके पास ये उत्तरजीवी प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो मैं इसीलिए डीएम साहब के पास आया कि आप मेरी सहायता करें। इसमें जो भी निर्देश हो व्यवस्था, डीएम साहब ने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक मेरी बात को सुना और उन्होंने एसडीएम साहब को निर्देश दिया है कि वो इस पर निर्णय लेकर के 1-2 घंटे के अंदर मुझे स्वयं सूचित करेंगे। पिथौरागढ़ के गंगोत्री गरब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आज चौमासा, बारोमासा एवं कजरी गायन पर केंद्रित कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। लोक विरासत एवं जनजाति लोक कला समिति द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन बाल साहित्यकार ललित चौर्य ने किया। उन्होंने चौमासा और बारोमासा गायन शैलियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा, यह परंपरा विलुप्ति के कगार पर है। यह कार्यशाला इसे पुनर्स्थापित करने में सहायक होगी। कार्यक्रम में समाज सेवी विकी मेहता, एक्सिस बैंक के प्रबंधक राजेंद्र पाठक, समिति के संस्थापक पीयूष धामी आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य हंसा धामी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षिका शहजादी गौसिया, लेफ्टिनेंट डॉक्टर रमा खरक्वाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में जंगली मशरूम खाने से 2 लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार पड़ने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर आज डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान का खाका तैयार किया। जागरूकता अभियान शीघ्र शुरू किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में बीती रात्रि हुई भारी बारिश से ढीलम गांव के वीरेंद्र सिंह और ईश्वर सिंह के मकान के पास जमीन धंस गई है, जिससे मकान खतरे की जद में आ गए हैं। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने जिलाधिकारी से स्थलीय निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग की टीम गांव भेजने और दोनों परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पंडित नारायण दत्त पंत ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कराई। मंदिर में चल रहे महाशिव पुराण कथा में व्यास पंडित योगेश जोशी ने आज शिव विवाह का रोचक वर्णन किया और शिव लीलाओं के बारे में बताया। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर में साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेखधार को क्लस्टर स्कूल में शामिल किए जाने से ग्रामीण खासे नाराज हैं। ग्रामीणों ने कहा, यह विद्यालय शिक्षा का केंद्र होने के साथ पूर्वजों की ऐतिहासिक देन है। क्लस्टर विद्यालय योजना से विद्यार्थियों को दूर दराज के विद्यालय में जाना होगा, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होगी। क्लस्टर योजना, क्लस्टर योजना। क्षेत्रवासियों ने कहा, इस योजना को वापस लिया जाए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश सिंह चौहान की अगुवाई में लोगों ने इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर
फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चरस तस्करी के 2 मामलों में आज सजा सुनाई। पहले मामले में गणेश सिंह कार्की निवासी बगौर मणमानले को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 80,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। गणेश को 12 दिसंबर 2019 को नैनी पातल के निकट 770 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। दूसरे मामले में जुम्मा गांव निवासी नवीन सिंह धामी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 60,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। उसे एपीएस रोड से 400 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। दोनों मामलों में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने की। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।